नमस्कार, मेरे YouTube चैनल आईजी हिंदी एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आप देख रहे हो, राजस्थान की कला एवं संस्कृति का महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहा है और आज के इस वीडियो में अपन प्रमुख क्षत्रियों पर चर्चा करने वाले हैं। वो महत्वपूर्ण प्रश्न जो पूरी भर्ती परीक्षा में आ चुके हैं और आने वाले हैं, उनको फैक्ट के द्वारा मैं कराने वाला हूँ। तो छोटा सा वीडियो है, पूरा जरूर देख ले। क्षत्रियों से जो भी प्रश्न बनेगा बिल्कुल यहाँ से बनेगा। तो शुरू करते हैं आज का ये सेशन। प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी कहां पर स्थित है? तो ध्यान रखना है, प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी बूंदी में स्थित है। कहां पर स्थित है? बूंदी में स्थित है। बूंदी का एक गांव है देवपुरा। क्या गांव है? देवपुरा गांव, याद रखना है, देवपुरा गांव में स्थित है। ठीक है, अब ये 2 मंजिला छतरी है। ध्यान रखना है, कितने मंजिला है? 2 मंजिला छतरी है। ठीक है, और यह छतरी भगवान शिव को समर्पित है। किसको समर्पित है? भगवान शिव को समर्पित है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसका निर्माण किसने कराया था? तो जो बूंदी के राजा अनिरुद्ध, बूंदी के राजा अनिरुद्ध के भाई या भ्राता कह सकते हैं, जिसका नाम था देवा। देवा ने इसका निर्माण कराया था। ध्यान रखना है, अनिरुद्ध के भाई देवा है, उन्होंने इसका निर्माण कराया था। कब कराया था? तो ध्यान रखना है, 1683 से। ठीक है ना, 1683 से 1695 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ है 84 खंभों की छतरी का। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न यहां से बढ़ता है, वो होता है पशु पक्षियों के पत्थर पर उत्केरित चित्र है। यहाँ पर किसके चित्र है? पशु पक्षियों के। याद रखना है, इस जो खंभ छतरी है, इस छतरी पर पशु पक्षियों के चित्र उकेरे गए हैं। ये याद रखना है, पशु पक्षियों के चित्र उकेरे गए हैं। यह फैक्ट के साथ पहला प्रश्न जो पूर्व भर्ती परीक्षा में आ चुका है। ध्यान रखना है, 84 खंभों की छतरी कहाँ है? तो याद रखना है आपको, बूंदी में। ये बूंदी में, बूंदी का गांव है देवपुरा। याद रखना है, देवपुरा में स्थित है। ठीक है, 2 मंजिला है, भगवान शिव को समर्पित है। राजा अनिरुद्ध के भाई देवा ने इसका निर्माण कराया था। ध्यान रखना है, 1683 से 1695 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ है। ऐसे ही फैक्ट के साथ मैं पूरा प्रश्न छतरियों वाला आपको कराने वाला हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि अगला मेरा वीडियो राजस्थान की कला संस्कृति और हिंदी का आपको मिल जाए। तो अगला प्रश्न चलता है, कुछ इसका फैक्ट भी मैंने लिखा है, उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं इसका फैक्ट। इसकी व्याख्या मैंने की है, तो व्याख्या क्या है? तो याद रखना है, 84 खंभों की छतरी देवपुरा गांव बूंदी में स्थित है, ये याद रखना है। ठीक है, भगवान शिव को समर्पित इस छतरी का निर्माण 1683 से 1695 ईस्वी में हुआ है। राजा अनिरुद्ध के भाता या भाई देवा ने इसका निर्माण कराया था। याद रखना है, कोटा रोड पर स्थित देवपुरा गांव के पास इस 2 मंजिला छतरी के चबूतरे के चारों ओर विविध पशु पक्षी आदि के चित्र पत्थर पर उकेरे गए हैं। यह हो गया 84 खंभों की छतरी से महत्वपूर्ण प्रश्न। आगे बढ़ते हैं, अगला देखो। दूसरा महत्वपूर्ण, मूशी महाराणा की छतरी, जिसे 80 खंभों की छतरी भी कहा जाता है। ध्यान रखना, क्या कहा जाता है? 80 खंभों की, 80 खंभों की छतरी, जिसका दूसरा नाम मैंने बता दिया, मूशी महारानी की छतरी कहां पर स्थित है? तो ध्यान रखना है, मूशी महारानी छतरी कहां पर है? अलवर में। अलवर, जिसे 80 खंभों की छतरी भी कहा जाता है। तो अ से आप याद रखें, 80 खंभों की छतरी। अब इसका निर्माण किसने कराया था? तो राजा बख्तावर सिंह के दत्तक पुत्र, याद रखना, बख्तावर सिंह के दत्तक पुत्र, याद रखना, दत्तक पुत्र, महारानी के दत्तक पुत्र थे, जिसका नाम था विनय सिंह। क्या नाम था? विनय सिंह। विनय सिंह के द्वारा इसका निर्माण कराया गया है, ये याद रखना, विनय सिंह द्वारा। ये छतरी भी, मूशी महारानी की छतरी भी 2 मंजिला है, ये भी आपको याद रखना है। कितनी मंजिला है? 2 मंजिला ये छतरी है। ठीक है, प्रमुख रूप से अब इसकी पहली मंजिल है वो लाल पत्थर से है, और दूसरी मंजिल है, ये 2 मंजिला है, उसमें से पहली मंजिल है, याद रखना है आपको, पहली मंजिल है वो लाल पत्थरों से निर्मित है। लाल
पत्थर से निर्मित है, पहली मंजिल याद रखना है। और दूसरी मंजिल है वो आपको ध्यान रखना श्वेत संगमरमर से, यानी सफेद संगमरमर से निर्मित है, ये याद रखना है। इंपोर्टेंट यहां से प्रश्न बन सकता है। ठीक है, एक और इंपोर्टेंट यहां से मूसी महाराणी की छतरी जो 80 खंभों की छतरी कहलाती है, अलवर में स्थित है, याद रखना है। एक यहां से और प्रश्न बन रहा है, इसकी जो ऊपरी मंजिल है, दूसरी मंजिल या ऊपरी मंजिल कह सकते हैं, उस पर रामायण एवं महाभारत के भित्ति चित्र है। इंपोर्टेंट मोस्ट ये याद रखना आप, मूसी महाराणी की ऊपरी जो सबसे ऊपर, ध्यान रखना है जो ऊपरी मंजिल है, ये याद रखना है। यहां से प्रश्न बन सकता है ऊपरी मंजिल पर, याद रखना क्या है ऊपरी मंजिल पर, तो आपको याद रखना है ऊपरी मंजिल पर रामायण महाभारत के भित्ति चित्र है। क्या है? रामायण महाभारत के भित्ति चित्र उकेरित किए गए हैं, ये याद रखना है, भित्ति चित्र रामायण महाभारत। अब ये प्रश्न यहां से ये भी बन सकता है, राजस्थान की ऐसी कौन सी छतरी है जिसकी ऊपरी मंजिल पर रामायण एवं महाभारत के भित्ति चित्र उकेरे गए हैं, तो आपको ध्यान रखना है वो आपकी अलवर में स्थित है मूसी महाराणी की छतरी, जिसे 80 खंभों की छतरी भी कहा जाता है। बख्तावर सिंह के दत्तक पुत्र विनय सिंह द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। ये 2 मंजिला है, जिसमें पहली मंजिल लाल पत्थर से निर्मित है और दूसरी मंजिल है वो श्वेत संगमरमर पत्थर से निर्मित है। मेरे हिसाब से यहां से प्रश्न जरूर बनेगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है बूंदी में जो छतरी स्थित है, याद रखना है बूंदी में जो छतरी है वो 84 खंभों की, याद बूंदी में कितनी है? 84 खंभों की। और अलवर में है वो कितने खंभों की है? तो ध्यान रखना है अलवर अ से 80, तो 80 खंभों की छतरी जिसे मूसी महारानी की छतरी भी कहा जाता है, वो अलवर में स्थित है। ठीक है, अब इसका कुछ फैक्ट भी देख लेते हैं ताकि प्रश्न इजी हो जाए। तो देखो ध्यान से, राजस्थान की प्रमुख छतरियों का महत्वपूर्ण वीडियो चल रहा है। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हिंदी एवं राजस्थान जी के आपको मैं शानदार ढंग से कराने वाला हूं। ठीक है, तो देखो इसकी व्याख्या देखते हैं। मूसी महारानी की छतरी अलवर में स्थित है, ध्यान रखना है। इसे 80 खंभों वाली छतरी भी कहा जाता है। इसका निर्माण याद रखना 1815 ईस्वी। कब है? 1815 ईस्वी। फैक्ट के द्वारा एक और याद रखना आप, बख्तावर सिंह की महारानी के दत्तक पुत्र विनय सिंह, मैंने बता दिया, द्वारा कराया गया था। इसे मूसी महारानी व तत्कालीन महाराजा बख्तावर सिंह की स्मृति में बनाया गया है। याद रखना 2 मंजिली इस छतरी की, पहली मंजिल लाल पत्थर से व दूसरी मंजिल श्वेत संगमरमर से निर्मित है। यह भी आपको याद रखना है। इस छतरी की ऊपरी मंजिल मोस्ट इंपोर्टेंट, इसे आप जरूर याद रखें। इस छतरी की ऊपरी मंजिल पर रामायण एवं महाभारत के भित्ति चित्र भी बने हुए हैं। बस यहां से प्रश्न बढ़ सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते हैं, आगे देखो। तीसरा, जोधपुर में प्राचीन राजाओं की छतरियां या उद्यान के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? 2022 की भर्ती परीक्षा में आ चुका है। मैंने वही प्रश्न लिए हैं जो पूर्व भर्ती परीक्षा में आए, वर्तमान में आने के पूरे चांस है। तो देखो क्या कह रहा है, जोधपुर में प्राचीन राजाओं की छतरियां उद्यानों के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है जोधपुर में? तो आपको ध्यान रखना जसवंतथड़ा नहीं है, ओसिया नहीं है, मंडोर है। कौन सा है? मंडोर है। तो जोधपुर में प्राचीन राजाओं की छतरियां एवं उद्यान के लिए प्रसिद्ध है मंडोर। कौन सा स्थान है? मंडोर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कुछ फैक्ट देख लेते हैं इसका, यहां से प्रश्न बन सकता है मंडोर से। ठीक है, जोधपुर के मंडोर में एक सुंदर उद्यान बना है जिसमें अजित पौल, याद रखना है मंडोर में क्या क्या है? अजित पौल, देवताओं की साल, वीरों का दालान, याद रखना है मोस्ट इंपोर्टेंट, वीरों का दालान कहां पर है? जोधपुर में, तो मंडोर उद्यान में स्थित है, ध्यान रखना है। मंदिर, बावड़ी, जनाना महल, एक खंबा महल इंपोर्टेंट है, यह भी मंडोर जोधपुर में स्थित है, ध्यान रखना है। नहर, झील व जोधपुर के विभिन्न महाराजाओं के स्मारक बने हुए हैं। कहां पर बने हुए? मंडोर उद्यान जोधपुर में। उद्यान में बनी कलात्मक इमारतों का निर्माण किसने कराया? तो ध्यान रखना अजीत सिंह वो उनके पुत्र महाराणा अभय सिंह ने, ये जरूर याद रखें। एक तो अजीत सिंह जी, ये उनके
पुत्र महाराजा अभय सिंह के शासन काल में 1714 से 1749 ईस्वी के बीच निर्माण किया गया है मंडोर। ठीक, आगे बढ़े, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है। जसवंत थड़ा कहां पर स्थित है? 2022 की भर्ती परीक्षा में आ चुका है। जसवंत थड़ा, जिसे मारवाड़ का ताजमहल कहा जाता है, ध्यान रखना, जसवंत थड़ा को मारवाड़ का ताजमहल भी कहा जाता है, ये याद रखना। मारवाड़ का ताजमहल पूछ लिया जाए तो वो जसवंत थड़ा है और ये जोधपुर में स्थित है, ध्यान रखना। ये कहां पर स्थित है? जोधपुर में स्थित है। और इसका निर्माण कब हुआ है? तो ध्यान रखना है, जसवंत थड़ा का निर्माण है 1906 ईस्वी। कब हुआ है? 1906 ईस्वी में महाराजा सरदार सिंह द्वारा इसका निर्माण किया गया है। इसके द्वारा महाराजा सरदार सिंह जी द्वारा, महाराजा सरदार सिंह जी द्वारा इसका निर्माण किया गया। जसवंत थड़ा का ध्यान रखना है 1906 ईस्वी में। अब क्या है, जसवंत थड़ा में जोधपुर नरेशों के वंशावली के मनोहारी चित्र उकेरे हुए हैं। यहाँ पर जसवंत थड़ा पे क्या है, जोधपुर के जो नरेश हुए, महाराजा हुए, उनकी वंशावली के क्या है, वंशावली के, याद रखना है, वंशावली के मनोहारी चित्र का उकेरे हुए हैं, याद रखना है। तो वो आपका आ जाएगा जसवंत थड़ा जोधपुर में, जिसे मारवाड़ का ताजमहल कहा जाता है। 1906 ईस्वी में महाराजा सरदार सिंह ने इसका निर्माण कराया था। ठीक है, इसमें जोधपुर के नरेशों के वंशावली के मनोहारी चित्र उकेरे गए हैं। मेरे हिसाब से यहाँ से प्रश्न बन सकता है। ठीक है, इसका फैक्ट होता है, देख लेते हैं थोड़ा सा। तो देखो फैक्ट देखो, मैंने कुछ इंपॉर्टेंट है उसके फैक्ट लिखे हैं ताकि छत्रियों में से यहाँ से प्रश्न बनेगा। जसवंत थड़ा, जिसे मारवाड़ का ताजमहल कहा जाता है, याद रखना। ठीक है, जोधपुर में स्थित है। मेहरानगढ़, जो जोधपुर का दुर्ग है, मेहरानगढ़ के पास स्थित इस गीतमय, याद रखना, गीतमय संगमरमर निर्मित स्फटिक इमारत, कई बार प्रश्न बन सकता है कि जोधपुर में गीतमय संगमरमर से निर्मित स्फटिक इमारत कौन सी है? तो आपको ध्यान रखना है जसवंत थड़ा है। ठीक है, यहाँ पर साइज क्षत्रिय है, याद रखना है। का निर्माण जोधपुर नरेश जसवंत सिंह द्वितीय की स्मृति में, किनकी स्मृति में? जसवंत थड़े का जसवंत सिंह जी द्वितीय की स्मृति में महाराजा सरदार सिंह द्वारा 1906 ईस्वी में कराया गया था। इसमें जोधपुर नरेशों की वंशावली के मनोहारी चित्र लगे हुए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। छोटा सा वीडियो पूरा जरूर देख ले। क्षत्रियों से यदि कहीं से प्रश्न बनेगा तो यहाँ से छूटने वाला नहीं है, वीडियो पूरा जरूर देखें। और यदि आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल जुड़ जाए, वो आपके प्रश्नों की ट्रेनिंग हो जाएगी। तो वो भी मेरे आईजी हिंदी एकेडमी नाम से है। किस नाम से है? आईजी हिंदी एकेडमी नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल भी है, उस पर जरूर जुड़े। वहां पर आपको प्रश्न मिलेंगे, तो वो आप प्रश्न करोगे तो एक अच्छी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, तो देखो अगला प्रश्न देखिए। गैटोर स्थित कछुआ छाछकों की छतरिया किस किले की तलहटी में स्थित है? 2022 की भर्ती परीक्षा में आ गया। अब देखो इस प्रश्न से दो प्रश्न बन रहे। कौन से? पहला तो गैटोर में किन शासकों की छतरिया स्थित है? तो आप ध्यान रखना, कछुआ शासकों की छतरिया स्थित है। कहाँ है? गैटोर में कछुआ शासकों की छतरिया स्थित है। अब गैटोर कहां पर है? तो ध्यान रखना, गैटोर जयपुर में है। ठीक है, अब इस प्रश्न को देख लेते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट। गैटोर स्थित कछुआ शासकों की छतरिया किस किले की तलहटी में स्थित? ये पूछ रहा है किस किले की तलहटी में स्थित है गैटोर स्थित कछुआ शासकों की छतरिया? तो आपको ध्यान रखना, नाहरगढ़, नाहरगढ़ किले की तलहटी में ध्यान रखना है गैटोर। ये कहां पर है? तो ध्यान रखना है जयपुर। ठीक है ना, जयपुर में। यहां पर क्या है? कछुआ शासकों की, ये याद रखना है, कछुआ शासकों की छतरिया है, ये जरूर याद रखें। कछुआ शासकों की छतरिया स्थित है। ठीक है, कहां पर है? नाहरगढ़, गैटोर, जयपुर में। ठीक है, तो आज इस प्रश्न को जरूर देखें। गैटोर कछुआ शासकों की छतरिया किस किले की तलहटी में? तो नाहरगढ़ में। नाहरगढ़ कहाँ है? जयपुर में स्थित है। ठीक है, मेरे हिसाब से
यहाँ से प्रश्न सीधा सीधा बन सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, तो चलो चलते हैं। दुर्गादास, मोस्ट इंपोर्टेंट, दुर्गादास राठौड़ की छतरी कहां पर स्थित है? 2021 की भर्ती परीक्षा में आ चुका है। इस वीडियो में छतरियों के महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो ध्यान रखें। दुर्गादास राठौड़ की छतरी कहां पर स्थित है? तो राजस्थान में नहीं है, पहले तो ये ध्यान रखें दुर्गादास राठौड़ की, ठीक है। उत्तर प्रदेश में भी नहीं है और गुजरात में भी नहीं है, ये मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में स्थित उज्जैन, उज्जैन जिसे मंदिरों का शहर भी कहा जाता है, उज्जैन, ध्यान रखना, मंदिरों का शहर कहा जाता है, उज्जैन में स्थित है, ठीक है। उज्जैन में स्थित है, मध्य प्रदेश के उज्जैन में दुर्गादास राठौड़ की छतरी स्थित है। ये याद रखना आपको फैक्ट, ठीक है। दुर्गादास राठौड़ की छतरी कहां पर स्थित है? मध्य प्रदेश के उज्जैन में, जिसे मंदिरों का शहर कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए। मोस्ट इंपोर्टेंट, घोड़ादाय की छतरी का निर्माण किसने करवाया? अब आप यहां से एक प्रश्न और पकड़े कि घोड़ादाय की छतरी कहां पर स्थित है, तो ध्यान रखना घोड़ादाय की छतरी जोधपुर में स्थित है। कहां पर स्थित है? जोधपुर में स्थित है, ठीक है। अब इसका निर्माण किसने कराया था? तो आपको ध्यान रखना इसका निर्माण अजीत सिंह जी ने कराया था। किसने कराया था? अजीत सिंह जी ने घोड़ादाय की छतरी का निर्माण कराया। तो ध्यान रखना ये 2021 की भर्ती परीक्षा में आ गया है। तो घोड़ादाय की छतरी का निर्माण किसने कराया था? तो आपका प्रश्न हो जाएगा अजीत सिंह जी ने इसका निर्माण कराया था, जो जोधपुर में स्थित है। बस ये फैक्ट याद रखना, यहां से प्रश्न आपको मिल जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देवकुंड सागर की छतरिया कहां पर स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट, 2021 की भर्ती परीक्षा में आ गया है। तो देवकुंड सागर की छतरिया ध्यान रखना बीकानेर में स्थित है। कहां पर है? बीकानेर में स्थित है। बीकानेर के राजाओं का जो देवकुंड सागर है वो बीकानेर में राजाओं का समाधि स्थल है, ठीक है। ये जरूर याद रखें, देवकुंड याद रखें। देवकुंड सागर कहां है? बीकानेर में, बीकानेर शासकों का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला देखो। महत्वपूर्ण है नम्मा, बहुत मोस्ट, देवसागर अपन ने दे दिया। अब चारबाग की छतरिया कहां पर स्थित है? 2021 की भर्ती परीक्षा में आगे है। तो चारबाग की छतरिया ध्यान रखना बूंदी में स्थित है। चारबाग की छतरिया कहां पर है? बूंदी में। इस चारबाग का एक अन्य नाम भी याद रखें आप, केसर बाग। क्या याद रखें? केसर बाग, ठीक है। अब इस चारबाग या केसर बाग बूंदी में स्थित है, याद रखना आपको। कहां पर स्थित है? बूंदी में, ठीक है। अब बूंदी में हाड़ा शासकों की छतरिया है। यहाँ पर किसकी है? हाड़ा शासकों की, ये याद रखना आपको, हाड़ा शासकों की छतरिया, ठीक है। प्रश्न आ सकता है हाड़ा शासकों की छतरिया कहां पर स्थित है? चारबाग में, ठीक है। चारबाग जिसे केसर बाग भी कहा जाता है, ध्यान रखना ये बूंदी में स्थित है। चारबाग की छतरिया कहां पर स्थित है? तो बूंदी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? बूंदी, जिसे केसर बाग भी कहा जाता है, वह हाड़ा शासकों की प्रमुख रूप से छतरिया है, ठीक है। आगे बढ़ते, अगला प्रश्न देखिए। कागा की छतरिया का संबंध किस जिले से? तो ध्यान रखना कागा की छतरियों का संबंध है वो आपको याद रखना है, जयपुर में नहीं है, कोटा में नहीं है, जैसलमेर में नहीं है, जोधपुर में। किससे संबंध है? कागा की छतरियों का संबंध जोधपुर में है। किससे है? कागा की, जोधपुर में, ठीक है। आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखिए। व्याख्या देख लेते हैं। कागा मोस्ट इंपोर्टेंट बन रहा है, तो मोस्ट है तो देखो, कागा की छतरिया स्मारक जोधपुर से 5 किलोमीटर दूर ऋषि श्रेष्ठ काग भशुंडी, ध्यान रखना, की तपोभूमि। किसकी है? काग भशुंडी की तपोभूमि है। ऐसा कहा जाता है, माना जाता है, जहां भगवती गंगा ऋषि के तप से प्रकट हुई थी। तो इंपोर्टेंट बन रहा है कागा की छतरिया। यह लगभग 150 या 150 छतरियां बनी हुई है। कागा की छतरियों का संबंध जोधपुर राज परिवार के सदस्यों से है, याद रखना है, ठीक है। एक बार वापस देखिए इसका फैक्ट। कागा के छतरिया स्मारक जोधपुर से 5 किलोमीटर दूर ऋषि श्रेष्ठ काग भशुंडी की तपोभूमि है, जहां भगवती गंगा ऋषि के तप से प्रकट हुई थी। यहाँ लगभग 150 छतरियां बनी हुई है और इन छतरियों का संबंध जोधपुर राज परिवार के सदस्यों से है। तो कागा की छतरिया कहाँ है? जोधपुर में। आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए। महत्वपूर्ण प्रश्न, मोस्ट, निम्न में से किस छतरी को
शेखावटी की सबसे बड़ी छतरी माना जाता है? तो ध्यान रखना 2021 में आ चुका है। शेखावटी की सबसे बड़ी छतरी किसे माना जाता है? तो ध्यान रखना है राम गोपाल पोदार की छतरी। राम गोपाल पोदार की छतरी को शेखावटी की सबसे बड़ी छतरी माना जाता है। और ये रामगढ़, याद रखना है कहां पर है? रामगढ़ सीकर में स्थित है। कहां पर है? रामगढ़ सीकर में स्थित है राम गोपाल पोदार की छतरी, जिसे शेखावटी की सबसे बड़ी छतरी माना जाता है। शेखावटी की सबसे बड़ी छतरी कौन सी है? तो ध्यान रखना है राम गोपाल पोदार की छतरी रामगढ़ सीकर में स्थित है। ठीक है। राजस्थान की प्रमुख छतरियां, राजस्थान की कला संस्कृति में से टॉपिक चल रहा है। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मेरा अगला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पर आ चुके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट, मेवाड़ राजघराने के अंत्येष्टि स्थल का नाम क्या है? 2023 की भर्ती परीक्षा में आया हुआ है, इंपोर्टेंट प्रश्न है। मेवाड़ राजघराना के अंत्येष्टि स्थल का नाम क्या है? तो देखो अब इसमें आप देखो क्या हो जाएगा। कागा अभी अपन ने देखा, ये जोधपुर में है और जोधपुर राज परिवार के सदस्यों से संबंधित है। ध्यान रखना है गैटोर नहीं है, क्योंकि गैटोर अपन ने पढ़ा है वो नाहरगढ़ के, गैटोर नाहरगढ़ दुर्ग की तलहटी में, ठीक है, जयपुर के अंतर्गत, अभी बताया था मैंने आपको, ठीक है ना। और जयपुर के अंतर्गत कछुआ शासकों की छतरिया स्थित है, तो ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, गैटोर नहीं है, कागा नहीं है, बड़ा बाग नहीं है, मां सत्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेवाड़ राजघराने के अंत्येष्टि स्थल का नाम क्या है? 2023 में आया मां सत्या। ठीक है ना, आहड़ के पास मां सत्या, उदयपुर के अंतर्गत मेवाड़ राजघराने के अंत्येष्टि स्थल का नाम। ठीक है, फैक्ट देख लेते हैं। तो देखो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, राव मालदेव की छतरी निम्न में से राजस्थान के किस शहर में स्थित है? 2020 में आ गया राव मालदेव की छतरी। प्रश्न को अच्छी तरह से देखें, राव मालदेव की छतरी निम्न में से राजस्थान के किस शहर में स्थित है? तो ध्यान रखना है राव मालदेव की छतरी जोधपुर में स्थित है, कोटा में नहीं है, जालोर में नहीं है, जैसलमेर में नहीं है। कहां पर स्थित है? राव मालदेव जोधपुर में स्थित है, ध्यान रखना। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, महत्वपूर्ण मोस्ट, देखो इसको आप अच्छी तरह से देखें प्रश्न को। 2020 में इस टाइप के भी प्रश्न बनते हैं छतरियों में से। तो देखो निम्न में से असत्य, प्रश्न को अच्छी तरह से देखना है, क्या कह रहा है, गोला कर देना, असत्य तथ्य को पहचानना है। इसमें से असत्य कौन सा है? तो देखो ध्यान से देखो, असत्य कौन सा है? मुंशी महारानी की छतरी अलवर में, बिल्कुल ये सही है। जिसे आपको ध्यान हो तो 80 खंभों की छतरी भी कहा जाता है, ये भी याद रखना है, 80 खंभों की छतरी भी कहा जाता है। ठीक है, गोपाल सिंह की छतरी करौली में, बिल्कुल सही है ये भी। अगला देखो, राम गोपाल पोदार की छतरी अभी बताया मैंने रामगढ़ सीकर में, बिल्कुल ये भी सही है, रामगढ़ सीकर में। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा असत्य तथ्य के अंतर्गत राम गोपाल पालीवाल की छतरी बीकानेर में नहीं है, ये कहां पर है? जैसलमेर में। पोदारों की छतरियां कहां पर है? याद रखना है पालीवालों की छतरी। ठीक है, पालीवालों की छतरियां कहां पर है? जैसलमेर में स्थित है, नीति बीकानेर में। तो आपका इसका ऑप्शन हो जाएगा राम गोपाल पालीवाल की छतरी बीकानेर में नहीं, जैसलमेर में। बाकी के तथ्य सत्य है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न देखिए, लास्ट प्रश्न अच्छी तरह से देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है। महाराणा प्रताप की छतरी कहां पर स्थित है? महाराणा प्रताप की छतरी कहां पर स्थित है? तो आपको ध्यान रखना है, बूंदी में नहीं है, गैटोर में नहीं है, मांडल में है, बांडोली में। कहां पर स्थित है? बांडोली में महाराणा प्रताप की छतरी स्थित है। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि वीडियो के अंत में मैं आपको कुछ फैक्ट बताऊंगा छतरियों के, जहां से आपके 100% प्रश्न बनेंगे। तो जिस विद्यार्थी ने मेरे वीडियो को पूरा देखा है, स्किप नहीं किया है, उसके लिए फायदे का सौदा अभी है। तो देखो राजस्थान की प्रमुख छतरियां जहां से अधिकतर प्रश्न बनते हैं, तो देखो चलो चलते, क्या है? 8 खंभों की छतरी महाराणा प्रताप की, बांडोली, सैनुबर, उदयपुर, ये याद रखें।
8 खंभों की छतरी पूछ ली जाए आपको कि 8 खंभों की छतरी किसकी है, तो महाराणा प्रताप की है, बांडोली, सेलुम्बर, उदयपुर में है। ठीक है, अगला देखो 10 खंभों की छतरी, 10 खंभों की छतरी जिसे मामा बाणजा की छतरी कहते हैं। अब कौन थे मामा बाणजा? धन्ना और बीणा। ये कहां पर है? जोधपुर में। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये पूरा, इसका स्क्रीनशॉट ले ले, वेरी मोस्ट है और आपकी स्टडी टेबल पर जरूर लगाए। छतरियों में से यहां से प्रश्न आपको मिल जाएगा। अगला देखो 12 खंभों की छतरी पृथ्वीराज की छतरी है। ये कहां पर है? कुंभलगढ़, राजसमंद में। मोस्ट इंपोर्टेंट कहां पर है? कुंभलगढ़, राजसमंद में। अगला देखो 16 खंभों की छतरी अमर सिंह राठौड़ की है, नागौर दुर्ग के अंतर्गत है, नागौर में है। मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखें अच्छी तरह से, स्क्रीनशॉट लें। 20 खंभों की छतरी कहां पर है? जोधपुर में है। अखेराज सिंघवी की छतरी जोधपुर में स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट 72 खंभों की छतरी 32 खंभों की छतरी जोध सिंह की है, जो बदनौर ब्यावर में स्थित है। कहां पर स्थित है? अजमेर पूर्व में ब्यावर के अंतर्गत स्थित है, ध्यान रखना। और 32 खंभों की छतरी एक जगन्नाथ कछवा की है, जो मांडल भीलवाड़ा में है। मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, अगला एक और देखिए 32 खंभों की कुल 3 छतरियां हैं, याद रखें। मोस्ट इंपोर्टेंट एक है जो जोध सिंह की बदनौर ब्यावर में, एक 32 खंभों की जगन्नाथ कछवा की मांडल भीलवाड़ा में, और एक 32 खंभों की छतरी जय सिंह या जैत्र सिंह की सवाई माधोपुर में है। मोस्ट इंपोर्टेंट एक 80 खंभों की मैंने बताया था, वो मूसी महाराणे की छतरी कहलाती है और अलवर में स्थित है। और 84 खंभों की छतरी मैंने कहा था भगवान शिव को समर्पित बूंदी में है। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा लाइक कमेंट करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार साथियों।